बहुत दिनों बाद कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने उर्वशी को देखा और देखते के साथ राज ऋषि पुरूरवा ने बहुत दिनों के बाद कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर उर्वशी को देखा। और जैसे ही उन्होंने उर्वशी को देखा उनके हृदय में फिर से प्रेम उमड़ आया, क्योंकि उनकी प्रियतमा उनसे बहुत दूर जा चुकी थी और बहुत दिन के बाद उन्होंने अपनी प्रियतमा को देखा। देखते ही राजा पुरूरवा का हृदय जो है वो प्रेम से भर गया और उन्होंने कहा कि देवी तुम मुझे छोड़ करके क्यों चली गई, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आखिर मेरा अपराध क्या है जो तुम मुझे छोड़ करके चली गई, मुझसे दूर चली गई। उर्वशी ने राजा पुरूरवा से कहा कि यदि आप मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो गंधर्वों की स्तुति कीजिए, क्योंकि मैं गंधर्वों की ही संपत्ति हूं। मेरे मालिक कौन है? तो मेरे मालिक गंधर्व है। गंधर्व भी देवता ही होते हैं। तो मेरे मालिक जो है वो गंधर्व हैं और यदि आप मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो गंधर्वों की स्तुति कीजिए। केवल गंधर्व ही हैं जो मुझे यानी उर्वशी को आपको सौंप सकते हैं, दे सकते हैं। और यदि गंधर्व आपकी मान गए, आपकी बात मान गए, तो मैं प्रत्येक वर्ष में केवल एक दिन के लिए आपके साथ रहने को तैयार हो जाऊंगा। राजा पुरूरवा ने देखा कि उर्वशी गर्भवती और वो समझ गया कि ये मेरा ही बच्चा है। इस बात से प्रसन्न होकर वे अपने राज्य को लौट गए और राजा पुरूरवा ने गंधर्वों की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने गंधर्वों की स्तुति करना प्रारंभ किया। पुरूरवा की स्तुति से गंधर्व प्रसन्न हो गए और गंधर्वों ने राज ऋषि पुरूरवा को एक अग्नि की थाली दी। अग्नि की थाली प्रदान की। राजा पुरूरवा ने समझा कि ये जो थाली है अग्नि की थाली हो ना हो इसी पात्र में उर्वशी है, कैद है। इसलिए वो उस अग्नि की थाली को अपने हृदय से लगा करके उर्वशी कहते कहते घूमने लगे, विचरने लगे, एक वन से दूसरे वन घूमने लगे और उन्हें लगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस अग्नि की थाली से उर्वशी प्रकट हो जाएगी। गंधर्वों ने राज ऋषि